सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से कमजोरी देखने को मिल सकती है। हाल ही में दोनों कीमती धातुओं में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में कुछ खरीदारी जरूर लौटी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी तेजी का माहौल पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निवेशकों की नजर अब डॉलर की चाल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों पर बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में 1 से 2 महीने तक दबाव का माहौल बना रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर की मजबूती, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार 100 के ऊपर कारोबार कर रहा है और इसमें आगे 103 और 104 के स्तर तक जाने की संभावना भी जताई जा रही है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड और सिल्वर जैसी कीमती धातुओं में निवेशकों की दिलचस्पी कम हो सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगर आप गोल्ड या सिल्वर में अचानक तेजी आती है तो उसे खरीदारी के बजाय मुनाफा वसूली के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। उनका अनुमान है कि सोना फिर से करीब 1,43,000 रुपए के स्तर तक आ सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड के लिए $4,050 से लेकर $4,000 प्रति औंस तक के महत्वपूर्ण जो स्तर है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि गोल्ड में लंबे समय के लिए निवेश करने वाले लोगों के लिए बाजार की दिशा पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि वैश्विक घटनाओं का असर इसकी कीमतों पर तेजी से पड़ता है। चांदी की कीमतों को लेकर भी एक्सपर्ट्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब $65 के आसपास कारोबार कर रही है, लेकिन जिस स्तर से इसमें तेजी शुरू हुई थी वो करीब $50 का स्तर था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी दोबारा $57 से $55 के दायरे तक आ सकती है। घरेलू बाजार में भी चांदी में गिरावट देखने को मिल सकती है और ये करीब 2,20,000 रुपए से लेकर 2,15,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में सोने और चांदी में जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचना भी बेहतर हो सकता है। अगर कीमतों में तेज उछाल आता है तो वहां कुछ मुनाफा वसूली की जा सकती है। कुल मिलाकर मजबूत डॉलर, कमजोर मांग और वैश्विक बाजार के संकेतों की वजह से आने वाले समय में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। निवेशकों को किसी भी फैसले से पहले बाजार के ट्रेंड और प्रमुख स्तरों पर नजर रखनी चाहिए।